अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है डोमिनेंस हायरार्की के बारे में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डोमिनेंस हायरार्की एक ऐसी तरतीब होती है जिसमें एनिमल्स को रैंक मिलते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ एनिमल के लिए फूड डाल दिया तो आपके पास 5 से 6 एनिमल्स थे। तो अब इसमें इनका ऑर्डर होता है, हायरार्की कहते हैं तरतीब को, कि पहले फूड के करीब कौन जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी को हायरार्की कहा जाता है। तो यानी ये एनिमल्स के अंदर भी जब ये ऐसी सिचुएशंस में जब इनको फूड खाना हो, मेटिंग करनी हो या दूसरी सर्विसेज या सोशल ग्रुप्स में ये काम करने हो, तो ये क्या करते हैं, पहले रैंक होता है इनमें, उस रैंक के हिसाब से ये उन चीज़ों तक एक्सेस करते हैं। और जो टॉप हायरार्की होती है वो पहले एक्सेस करेगी उन चीज़ों के, और वो ज़्यादा मोर फूड खाएंगे और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और सेफ़र टेरिटरीज़ में होते हैं ये। और उनकी निस्बत जो लो एंड में हायरार्की आती है, जो आखिर में आएंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती हैं। तो इसी को डोमिनेंस हायरार्की कहा जाता है। अब ये जो रिलेशनशिप होती है इंडिविजुअल्स की, इसके नतीजे में इनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है। और ये क्या होता है, स्पीशीज़ में पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें पिकिंग ऑर्डर ऑफ चिकन, अगर चिकन या चूज़ों या मुर्गियों के अंदर देखे जाए तो ये डोमिनेंस हायरार्की पाई जाती है। तो याद रखिएगा, पिकिंग ऑर्डर इन चिकन्स इसकी डोमिनेंट हायरार्की की एक बेहतरीन मिसाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करें, कुछ हेंस लें, मुर्गियाँ लें, और ऐसी मुर्गियाँ लें जो एक दूसरे से अनफेमिलियर हों, यानी एक साथ न रही हों, डिफरेंट जगहों से लें और इनको एक जगह पे आप प्लेस कर दें, मुख्तलिफ़ किस्म के उन अनफेमिलियर हेंस को। फिर आप यहाँ ये देखेंगे कि वो आपस में क्या करेंगे, फ़ाइट करेंगे, एक दूसरे को चेस करेंगे, पीछे पीछे चलेंगे, और यहाँ तक कि उनमें क्या होगा, एक पैकिंग ऑर्डर बन जाएगा। तब तक ये फ़ाइट करेंगे जब तक इनमें वो जो यानी जो टॉप रैंक या लो रैंक नहीं बनता। लेकिन जो ही टॉप रैंक बन जाएगा तो ये इनमें एक कोऑर्डिनेशन होती है। अभी जैसे इनमें देखें, एक होता है अल्फ़ा रैंक या टॉप रैंक हेन होती है जो सबसे डोमिनेंट होती है, और उसके साथ यानी कोई दूसरा हेन उसके साथ फ़ाइट नहीं करेगी, उसको चेज़ नहीं करेगी, और वो यानी उसके लिए कोई थ्रेट भी नहीं होता, कोई ख़तरा भी। अल्फ़ा हेन पहले यानी कहीं पे अगर खाना या पानी, फूड, वाटर या कहीं रहने की रोस्टिंग साइट हो बैठने की, तो वहाँ सबसे पहले कौन जाएगी, यानी वो अल्फ़ा हेन या टॉप हेन जाएगी, क्योंकि इनको रैंक का पता है। मैं तो उसके बाद क्या होता है, बीटा हेन्स आती हैं, और ये हेन क्या होती हैं, यानी ये इसके बाद आती हैं, अल्फ़ा हेन के बाद। और ये याद रखिएगा उसके बाद ओमेगा तक चला जाता है, यानी अल्फ़ा, बीटा, फिर ओमेगा हेन। ओमेगा हेन सबसे लो रैंक होती है, लोवेस्ट एनिमल्स होते हैं। और जब एक बार इनके अंदर रैंकिंग यानी हो गई, होने के बाद फिर क्या होता है, इनमें एक पीसफुल, पुरअमन यानी एक को एग्जिस्टेंस हो जाता है। ये एक साथ रहती हैं और ये फ़ाइट भी नहीं करती। अब ओकेजनली कभी कभार ऐसा हो सकता है अगर वो फ़ाइट करें तो इस वजह से होता है कि दूसरी हेन जो है उस ऑर्डर को, यानी वो क्या कर रही है, यानी उसमें जाना चाह रही है। जैसे अगर ओमेगा की है, सबसे लो एनिमल है, वो टॉप में जाना चाहे, फिर उनमें फ़ाइट हो सकता है। तो ये डोमिनेंस हायरार्की इनमें देखा गया है। तो उसके बाद एल्ट्रुइज़म की बात करते हैं। एल्ट्रुइज़म भी एक तरह का बिहेवियर है। जैसे बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जिसमें एनिमल सेल्फिश होता है, सिर्फ वो अपना फ़ायदा देखता है, ऑन बेनिफिट्स देखता है। और जहाँ पर ऐसा हो जाए बिहेवियर्स जो सर्वाइवल को इंक्रीज़ करते हैं ज़्यादा, और रिप्रोडक्टिव सक्सेस जिसमें हो, ऑफ हाउ मच द बिहेवियर में हार्म अदर्स, या ऐसा रवैया हो कि जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे, एक ये रवैया है। एक दूसरा तरफ अल्ट्रुइज़म है। अल्ट्रुइज़म ऐसा बिहेवियर है स्टूडेंट्स जिसमें एनिमल बग़ैर किसी रिवार्ड के या अपने किसी
यानी इनाम के लिए या किसी लालच के लिए सेल्फ इंटरेस्ट के बग़ैर कोई काम कर रहा होता है, और इसमें एनिमल क्या करता है, ख़ुद कुर्बानी देता है दूसरे के बेनिफिट के लिए। इसी को एल्ट्रुइज़म कहते हैं, और ये सोशल एनिमल्स में जो पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें हनी बीज़ में एल्ट्रुइज़म पाया जाता है, और एल्ट्रुइज़म बिहेवियर ये इंसेक्ट सोसाइटीज़ में होता है, और रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ही पेयर करता है जो कि क्वीन है और उसका मेट है ड्रोन यानी। तो अभी एल्ट्रुइज़म आपको समझा दिया स्टूडेंट्स। अब आते हैं एल्ट्रुइज़म की जो तरतीब है वो कैसी है। तो हनी बीज में ये एल्ट्रुइज़म पाया जाता है। तो ये कॉलोनी के फॉर्म में या ग्रुप्स में रहते हैं, और ये जो हनी बी में 3 टाइप ऑफ कास्ट्स हैं। कितने हैं? 3 तरह के। एक क्वीन होती है, दूसरे वर्कर, और तीसरा ड्रोन। अब इनके बारे में ब्रीफली थोड़ा आपको बताएंगे कि ये कास्ट हर किसी का एक ख़ास स्पेसिफिक फंक्शन है। अब जो क्वीन होती है ये 2 तरह के अंडे ले करती है, एक फर्टिलाइज एग देगी, दूसरे अनफर्टिलाइज एग, और बाद में इन्हीं एग्स से बीज डेवलप करती है। और न्यू जो क्वीन होती है वो फर्टिलाइज एग से डेवलप करती है। फर्टिलाइज एग वो एग होता है जहाँ मेल अपने स्पर्म्स रिलीज़ करता है, उससे क्वीन बनती है। और ये जो लार्वा होता है ये फीड करता है एक ख़ास किस्म के फूड पे, उसे रॉयल जेली कहते हैं। अब जो ओल्ड क्वीन और न्यू क्वीन होती है वो एक ही हाइव में होती हैं कुछ अरसे के लिए। हाइव उस जगह को कहते हैं जहाँ ये उनका घर होता है, जहाँ रहते हैं। फिर जब न्यू क्वीन जो ही इमर्ज होती है, लार्वा से बाहर आती है, उसको या तो कोई दूसरा मेंबर कॉलोनी का मार देता है, और ये एज्यूम किया जाता है कि ये या कॉलोनी छोड़ के क्या करती है, एक न्यू हाइव में ये क्वीन चली जाती है, इसके बारे में ये कहा जाता है, या दूसरे मार देते हैं इसको। और दूसरी तरफ जो ओल्ड क्वीन होती है और उसकी जो फीमेल्स होती हैं, एंड ड्रोन लिव टू इस्टेब्लिश न्यू हाइव, और जो पुराना मेल होता है वो। तो स्टूडेंट्स फिर बाद में क्या होता है, ये जो ओल्ड क्वीन होती है, ये जो स्वार्म ऑफ फीमेल्स कहा जाता है, जब फीमेल्स एक साथ उड़ती है, और वहाँ से जो ड्रोन इनका मेल होता है वो भी एक न्यू हाइव में चला जाता है ओल्ड क्वीन के साथ। फिर एक्सीडेंटली कहते हैं इनके बारे में 3 परसेप्शंस है, ख़यालात हैं कि या तो ये किसी हादसे में एक्सीडेंटली किलिंग होती है, मर जाते हैं, या लॉस्ट गायब हो जाते हैं, या इनका जो हाइव है जहाँ ये रहते हैं उनका घर ही मुकम्मल रिमूव होता है। इस तरह से इनकी लाइफ वहाँ ख़त्म हो जाती है। अब दूसरा जो यहाँ पर कास्ट है इनकी ड्रोन्स हैं, जो नस्ल है। ड्रोन असल में मेल को कहते हैं। जो मेल भी होती है वो डेवलप करती है अनफर्टिलाइज एग से। फर्टिलाइज एग से क्या क्वीन डेवलप कर रही थी, और जो अनफर्टिलाइज एग से मेल ड्रोन इनका डेवलप होता है। और ये मेन फंक्शन जो ड्रोन का पहला फंक्शन ये है, मेटिंग के दौरान ये एग्स को फर्टिलाइज करेगा। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि जो ही ये मेट करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, मर जाता है मेट के बाद। अब तीसरा जो इनके पास वर्कर्स हैं, वर्कर्स क्या हैं, स्टेराइल फीमेल्स हैं। स्टेराइल फीमेल वो फीमेल्स होती हैं जो यानी रिप्रोडक्शन या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं होती। तो ये स्टेराइल फीमेल्स ऐसे फर्टिलाइज फिर एग्स देती हैं। और वर्कर्स स्मॉल इन साइज़ होते हैं, और लेकिन कॉलोनी में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये वर्कर्स यानी पूरा दिन क्या करते हैं, हाइव में एक मज़दूर की तरह काम करते हैं। वहाँ की क्लीनिंग, सफाई, हाइव को पॉलिश करना, उसकी सफाई, और बीज के लिए वैक्स कॉम्स तैयार करना, छत्ता बनाना उनके लिए, और मुख्तलिफ़ जगहों से नेक्टर लेके आना इनका काम है। और ये फीडिंग करते रहते हैं, और ये लुक आफ्टर भी करते हैं दूसरे कॉलोनी के मेंबर्स को। और ये यानी दे आर प्रिवेंटेड टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, यानी ये बच्चे पैदा नहीं करते। तो ये हमने स्टूडेंट्स आपको सारा समझा दिया कि इनमें कैसे एल्ट्रुइज़म होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।